नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्धा द साइंटिस्ट की इस खास सीरीज के अगले वीडियो में एक गहरे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्य को समझने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को मॉडर्न साइंस और मनोविज्ञान से जोड़ा जा सकता है। और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो न सिर्फ आपके जीवन में ओवरथिंकिंग और मेंटल क्लैरिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जो खुद बुद्ध की इस कहानी से जुड़े हैं। तो चलिए इस रहस्य को आधुनिक साइंस और बुद्ध की गहरी शिक्षाओं से जोड़कर समझते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध सावस्थी के जेतवन विहार में ध्यान कर रहे थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन इसी बीच उनके एक शिष्य मालुक्य पुत्र उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव थे। वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दिनों से इन सवालों के जवाब खोज रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन से सवाल? मालुक्य पुत्र बोला, ये दुनिया कैसी बनी? क्या आत्मा स्थायी है या नश्वर? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? बुद्ध ने उसे गौर से देखा और बोले, मालुक्य पुत्र, क्या इन सवालों का जवाब जानना तुम्हारे दुखों को समाप्त कर देगा? यही वो सवाल था जिसने मालुक्य पुत्र को हिला दिया। और यही सवाल आज भी हम सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने 5 प्रमुख मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप्स बताए जो इंसान को उलझाए रखते हैं। सत्काय दृष्टि, ईगो एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, जब इंसान सिर्फ अपने शरीर, पहचान और नाम को ही सब कुछ मान लेता है। 2 विचिकित्सा, डाउट एंड ओवरथिंकिंग, जब दिमाग सवालों में इतना उलझ जाता है कि जवाब मिलने के बजाय और ज्यादा भ्रम पैदा होता है। 3 शीलव्रत परामर्श, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, जब इंसान बिना तर्क के किसी भी चीज को सच मान लेता है। 4 कामराग, डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, जब इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। 5 व्यापाद, हेट्रेड एंड एंगर, जब गुस्सा और नफरत इंसान की सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये 5 तत्व इंसान के दिमाग के अलग अलग हिस्सों से जुड़े होते हैं। ओवरथिंकिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हाइपर एक्टिविटी के कारण होता है। इमोशनल ट्रैप्स, एमिगडाला जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ब्लाइंड फेथ वर्सेस लॉजिकल थिंकिंग, जब इंसान सिर्फ सोशल कंडीशनिंग के कारण सोचता है, न कि रैशनल थिंकिंग से। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, बल्कि यह देखो कि कौन सा सवाल तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। मालुक्य पुत्र के सवालों के जवाब में बुद्ध ने गहराई से समझाया कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सा सवाल हमें वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बताया कि 5 अवरभागीय मानसिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक अनुशासन सबसे प्रभावी उपाय हैं। अब सवाल यह था, कैसे? बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहता है, उसे धीरे धीरे ध्यान की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचना होगा। 4 गहरी ध्यान अवस्थाएं, मेडिटेटिव अब्जॉर्प्शन स्टेट्स, एक द्वितीय ध्यान, सेकंड जाना, जब इंसान अपनी बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर की शांति में प्रवेश करता है। 2 तृतीय ध्यान, थर्ड जाना, जब वह धीरे धीरे अपने अंदर की बेचैनी को पूरी तरह से छोड़ देता है। 4th ध्यान, फोर्थ जाना, जब वह मन की पूर्ण स्थिरता तक पहुंच जाता है, जहां ना कोई इच्छा रहती है और न ही कोई पीड़ा। 4 निर्वाण धातु, निर्वाणा स्टेट, जब व्यक्ति जन्म, मृत्यु और दुख के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह अंततः 2 अवस्थाओं में से एक को प्राप्त करता है। एक चित्त की विमुक्ति, लिबरेशन ऑफ माइंड, जो व्यक्ति पूरी तरह से क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो जाता है। प्रज्ञा से पूर्ण विमुक्ति, लिबरेशन थ्रू विजडम, जो व्यक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं
बल्कि गहरे ज्ञान से मुक्त होता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि मानसिक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: डीप मेडिटेशन एंड ब्रेन रीवायरिंग। ध्यान करने से ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, की शक्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति में धैर्य, समझदारी और मानसिक स्पष्टता आती है। इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं को काबू में रखना। जब कोई व्यक्ति ध्यान के उच्च स्तरों तक पहुंचता है तो एमिगडाला, गुस्से और डर से जुड़ा ब्रेन का हिस्सा कम सक्रिय हो जाता है, जिससे वह जीवन के हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। ध्यान करने वाले लोग मल्टीटास्किंग और ओवरथिंकिंग से बच पाते हैं, जिससे उनके निर्णय बेहतर होते हैं और वे ज्यादा खुश रहते हैं। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, सच्ची मुक्ति बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से आती है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? 1. हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, सही सवाल जरूरी होता है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारे दुख को कम नहीं करते बल्कि हमें और उलझा देते हैं। क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? क्या यह सवाल मेरे दुखों को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? यह तय करना जरूरी है कि हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। 2. ध्यान और मानसिक अनुशासन से ही वास्तविक शांति मिलती है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान खोजते हैं, लेकिन असली समाधान अंदर की यात्रा में है। अगर हमारा मन शांत नहीं तो कोई भी उपलब्धि हमें सुख नहीं दे सकती। 3. गुस्सा, लोभ और मोह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। बुद्ध ने 5 मानसिक जाल बताए जो हमें उलझन और दुख में डालते हैं। अगर हम इन्हें पहचान कर दूर करें तो जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सीख, शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप अपने विचारों के जाल में फंसे रहते हैं? क्या आप भी ओवरथिंकिंग और मेंटल क्लैरिटी की कमी से जूझ रहे हैं? या आप उस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं जिसने अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा लिया है? कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा मानसिक जाल कौन सा है? अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बुद्ध की और गहरी कहानियों को विज्ञान के साथ जोड़कर समझते रहें, धैर्य और शांति बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रहें जिज्ञासु और रहें स्मार्ट।